अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरार। हमें एक इत्तला मौसूल हुई है कि मंगू पीर के इलाके में एक मासूम बच्ची कूड़े के ढेर पर मिली है। हम उन साहिब की तरफ चलेंगे जिनके पास वो बच्ची है और इसी दौरान मैंने सरेआम की टीम को भी कॉल कर दी है, वो भी वहाँ पहुँचेगी। तब तक आपका और मेरा साथ इस मोबाइल कैमरे पर रहेगा और टीम जैसे ही वहाँ पहुँचेगी तो हम आपको असल सूरत हाल से आगाह करेंगे। और मैं इस वक्त कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रा उनके घर तक हम पहुँच जाएं और पहुँचने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। रऊफ़ भाई का घर कहाँ है? आगे कुछ है ना दादा? रऊफ़ भाई को अगर आगे की तरफ है। वो सामने वाला बस ठीक है। तो नाज़रीन, अब इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उस घर के बिल्कुल सामने और ज़ाहिर उस घर के ख़ानदान के कुछ लोग भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि मेरी टीम यहाँ पहुँच जाए, उनका हम इंतज़ार करते हैं ताकि बेहतर तौर पर अच्छी क्वालिटी के साथ आपको अंदर की चीज़ें दिखा सकें। बस टीम का इंतज़ार है, फिर आपको इस घर के अंदर लेकर चलते हैं। जी इकरार भाई, कहाँ? मंगो पीर, ठीक है। यार एक काम करें यार, वो ईएनजी में कॉल करें, ठीक है? ओके ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक। ओके यार, भी कॉल आई है। हाँ, साकिब की कॉल आई थी सरेआम की शूट के लिए। जल्दी से दोनों खड़े हो जाओ, तीनों खड़े हो जाओ। बाकर भाई, नवीद, शिदायत, जल्दी से अपने अपने कैमरे उठाओ। मैं रशीद को बोल देता हूँ गाड़ी के लिए। हेलो रशीद भाई, जल्दी से गाड़ी लगाएं, सरेआम की शूट है। हेलो जी इकरार भाई, नहीं मंगो पीर पहुंच गया हूँ मैं। अच्छा, गरम चश्मा पहुंचना है, ठीक है ठीक है। हम उन साहिब के घर पहुंचे जिन्हें कूड़े के ढेर से बच्ची मिली थी, तो उन्हें, उनके पूरे खानदान को और पूरे मोहल्ले को बहुत खुश पाया। इतनी ही देर में सरेआम की टीम भी वहां पहुंच गई। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? तो ये घर है भाई आपका? जी जी, ये हमारा मकान है, ये घर है हमारा। तो ये बस्ती हमारे नाना के नाम पे सैयद याकूब शाह के, हम उनके नवासे हैं। अच्छा। सही है, ठीक है, हम साथ ही रहते हैं, बहुत बड़ी फैमिली है इकट्ठा। अच्छा, सही है, माशाल्लाह। 6 भाई हैं, मामूजात 5 भाई हैं, हम लोग इकट्ठे ही रहते हैं, एक बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। किसी ने परेशान तो नहीं किया आपको? नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो ये अब आप जब लेके आ रहे थे तो परेशानी तो नहीं है कोई कहाँ से इसका सिलसिला चलेगा? ज़ाहिर है एक बच्चे की जिम्मेदारी तो होती है। जी, शुरू में जब इस बच्चे को मैंने उठाया था वहाँ से, जहाँ कचरा कुंडी से, वो जगह भी आप लोगों को ले जाके दिखाऊंगा। सही है, वहाँ थोड़ा उठाने में थोड़ी सी परेशानी होती कि इसके जिस्म पे कुछ चूंटियाँ वगैरह चिपक गई थी। सही है, तो उस वक्त उठा के इसको साफ़ करने में थोड़ी सी परेशानी हुई थी। मोटरसाइकिल खड़ा करके दोबारा घर लेके आया, इसको जो है ना साफ़ सुथरा किया, कपड़े पहनाए इसको। उसमें एक लड़की की वैसे भी जिम्मेदारी बहुत होती है। जी जी, उसके खर्चे जब आप सोचते हैं कि शादी करेंगे अगर। नहीं वैसे अल्लाह ताला ने मुझे जो ना एक बेटा दिया है, 4 बेटियां और दी। अच्छा। अल्लाह ताला ने एक बेटी और दे दी मुझे। सही है, इंशाल्लाह ताला इसको जो है ना अच्छी तरह इसकी अच्छी तरबियत करूँगा, अच्छी परवरिश करूँगा। अगर इनके माँ बाप मिल गए तो इंशाल्लाह ताला ज़िम्मेदारी के साथ उनको वापस कर दूँगा। तो अभी मैं लेके चलते हैं जहाँ से ये जी जी, जहाँ वहाँ आपको ले जाता हूँ, जिस जगह पे ये बच्ची वहाँ पड़ी हुई थी, यहाँ से पैदल चले जाते हैं। जी हाँ, ये गरम चश्मे का इलाका है, साथ ही इसी के पीछे जो है ना एक रेस्ट हाउस बना है, पीछे एक कचरा कुंडी उसमें पड़ा हुआ था ये बच्ची। ये जगह पे ये बच्ची मिली थी, मैं बाइक से। इस जगह पे? जी जी, इस जगह पे।
अरे रे 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 रे, एक मिनट जैसा कोई पुराना चीज में इस जगह पड़ी हुई थी बच्ची, चादर में लपेटा हुआ था हाँ, इसको। कोई चीज और एक मिनट, ये देख रहे हैं आप चूंटियां यहाँ पे अभी भी। जी, ये गंदगी में इस कचरे में इस बच्चे को रख के चले गए थे। ये देखो यहाँ चींटियाँ कीड़ी मकोड़े में छोड़ दिया था। तो आपने पूछा हम इर्द गिर्द सही, के लोगों से? पहले तो मैं उसको बच्ची को जो है ना यहाँ से उठा के सीधा घर ले गया, सही है, इसको साफ़ सुथरा किया, कपड़े पहनाए इसके बच्चों के अपने, सही है। उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ से स्टाफ में गया, टैक्सी स्टाफ में, वहाँ मालूम किया, नीचे स्टाफों में मालूम किया, दोबारा यहाँ जो सफाई करने वाले बंगन है, सही, उनसे मालूम किया कि तुमने यहाँ पर किसी को आते हुए देखा है, किसी को सुबह जाते हुए देखा है, किसी को पूछते हुए देखा है। उन सबको इतला मैंने कर दी है कि एक छोटी सी बच्ची मासूम मुझे मिली है यहाँ पर, सही, मैं उसको अपने घर ले गया हूँ, अपने पास रखा हुआ हूँ, उसको मैंने गोद ले लिया। अगर उसके माँ बाप मिल जाए तो उनको इतला कर दीजिए। तो लेकिन अभी तक कुछ आपको अभी तक कोई पता नहीं चला, कोई इतला नहीं हुआ। इस बच्ची को देखकर ऐसे ही जहन में ख्याल आया कि क्यों ना इसके माँ बाप को तलाश करने की कोशिश की जाए। अब ये बच्ची है, इसकी माँ जिसने अपने पेट से इसको पैदा किया, जन्म दिया, उसे नहीं पता होगा ये इस तरह से बिलक बिलक के रो रही है। माँ के होते हुए ये डिब्बे का दूध पीने पे मजबूर है, और जिस हालत में ये बता रहे हैं कि इसको छोड़ गए थे यहाँ, जिस तरह इस पर चूंटियाँ जो हैं वो चल रही थी और काट रही थी इस मासूम नन्ही बच्ची को। अल्लाह रहम करे हमारे माशरे पर, अल्लाह हिदायत दे उन तमाम जहनों को जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, और इस तरह के लोगों को खुदा ज़िंदगी दे, सलामती दे के दिल, जिनके दिल में अब भी किसी तरह कोई थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी है। इसी दौरान एक आदमी ने बताया कि यहाँ दो औरतें अपनी बच्ची या फिर शायद बच्चे की तलाश में रोती हुई आई थीं। उसने जरा आगे एक टैक्सी स्टैंड की निशानदेही भी की कि वो वहाँ भी पूछगिछ कर रही थीं। दो औरतें थी? हाँ, दो औरतें थे। हाँ, हमारे बच्ची है। उधर जाओ, उधर समोसर वाले भी सामने हैं, इमरान नाम का, उसको भी पता है, उससे भी बात किया। हमने ये सोचकर कि शायद वो इसी बच्ची की रिश्तेदार हों जो पछतावे के बाद उसे तलाश कर रही हों, उस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर उनका कोई सुराग नहीं मिला। कोई दो औरतें आई थी बच्ची ढूंढते हुए, अपनी ये बच्चा ढूंढते हुए यहाँ आजकल में। हाँ। पता नहीं, मैंने कुछ ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? यहाँ भी दो औरतें आई थी ये बच्चा अपना ढूंढते हुए आजकल में। नहीं, यहाँ पे कोई इमरान कोई है लड़का यहाँ पे समोसे लगाता है। हाँ, इमरान है। कहाँ है? ये सामने के साइड में। सामने ठेला लगा हुआ है। इमरान है, इमरान कोई? इमरान, हाँ। बताओ ना। इमरान है, ये इमरान का ठेला। हाँ। वो यहाँ पे दो औरतें आई थी बच्ची ये ढूंढते हुए अपनी। नहीं। इमरान का नंबर है कोई? नहीं। यहाँ कोई दो औरतें अपना बच्चा या बच्ची ढूंढते हुए आई थी, कुछ है पता आपको? कोई शोर, कोई कुछ नहीं सुना आपने? जमशेद कहाँ गया? जमशेद का नंबर है आपके पास? जमशेद का है ना? जमशेद उस इमरान के भाई का लगा हाँ, जमशेद को मिला नंबर, बताएं। 0300। जी अस्सलाम वालेकुम, वहीं पर ये बच्ची। जमशेद साहब बात कर रहे हैं? अच्छा जमशेद भाई, इमरान का नंबर मिल जाएगा आपके पास? या इमरान है नज़दीक के? आपका जो भाई अन्नी बिल्कुल खैरियत ही है। वो हमें कोई बता रहा था कि उनके पास कोई दो औरतें आई थी जो पूछ रही थी कि उनकी कोई बच्ची गुम हुई है। उन औरतों के बारे में कुछ पता है? ज़रा ही पूछ दें इमरान से प्लीज़। हम वहीं पे हैं, आ जाएं। बच्ची के वालिदैन की तलाश के दौरान हर दूसरे आदमी ने हमसे कहा कि यहाँ अक्सर लोग अपने बच्चे छोड़ जाते हैं और इनमें अक्सरियत लड़कियों की होती है। और ये इंकशाफ भी किया कि इस इलाके और इससे मुल्हका इलाकों में आए रोज ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जिन्हें पैदा होने से पहले मार दिया जाता है, और अबॉर्शन के बाद इन बच्चों की बाकियात यहाँ कूड़े के ढेरों पर फेंक दी जाती हैं, जिन्हें अक्सर औकात यहाँ के आवारा कुत्ते और दूसरे जानवर नोचते नजर आते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अब कोई मसला परेशानी वाली बात नहीं है, वो कोई पीछे के एक बंदे ने हमें बताया कि वो इमरान है, टैक्सी स्टैंड पे समोसों वाला या कुछ। 2 लड़कियां औरतें बेचारी आई थी रोते हुए उसके पास अच्छा कि वो हमारी बच्ची गुम हो गई है, वो वहाँ घूम रही थी। मैंने कहा अगर वो इमरान को उन औरतों का पता है तो ज़रा उन तक पहुँच जाते, बस इतनी बात है। बस वो तो अभी पता नहीं कहाँ है, अभी मैं उसको ढूंढता हूँ। मैं नंबर शंबर नहीं है अभी? नंबर है, अभी बंद जा रहा है। मैंने आपको देखा है ना, मैंने ट्राई की है। अच्छा। फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं कोई आपको परेशानी वाली बात नहीं है, अगर उसे उन औरतों का पता है तो हमें बता दे, अगर नहीं पता तो ठीक है। नहीं कोई ऐसा पता नहीं, मैं उससे पता करके फिर मैं आपको बताता हूँ। ये गर्म पानी के चश्मे में इस वक्त मौजूद हैं और बताते हैं यहाँ के लोग कि ये करामत है, मुआजिज़ा है कि कुदरती तौर पर ये पानी इतना गर्म है, खौलता हुआ है कि इसमें हाथ डालना खासा मुश्किल है। ये करामत है या मुआजिज़ा, हम भी इसी मुआजिज़े के इंतज़ार में हैं कि अल्लाह ताला इस बच्ची के माँ बाप से हमें ज़रा जल्द से जल्द मिलवा दे। और रऊफ़ भाई जिन्होंने अभी तक गोद में लिया हुआ है इस बच्ची को, ये भी हमारे साथ हैं इस कोशिश में। देखते हैं कि इसमें कामयाबी मिलती है यार। असल में प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई। ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे तो इन चीज़ों का पता लग जाता, क्योंकि डॉक्टर से कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। मतलब अभी हो जाएगा इनका? अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट अक्सर आ जाते हैं हमारे यहाँ, अक्सर हो जाते हैं। तो फिर आके कहते हैं कि जब हमें दोस्ती थी हमारी ऐसी थी, डॉक्टर साहब कोई ऐसा बात तो नहीं होगी, तो फिर जाहिर है कि हमें करना पड़ता है ये। इस मासूम बच्ची को अल्लाह, इस शख्स और मुतल्लिका हुक्काम के हवाले करके हम इस घिनौने और संगीन जुर्म की खोज में लग गए। हमने एक प्रोफेशनल अदाकारा और अदाकार की ऐन वक्त पर अदम दस्तयाबी के बायस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रूप में खुफिया माइक और कैमरे लगाकर नॉर्थ कराची के एक बड़े मैटरनिटी होम में भेजा। वहां मौजूद औरत से उनकी क्या गुफ्तगू हुई, मुलाहिजा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जी। आप ठीक है, आज आपसे बात नहीं करें? इस खातून ने हमारे भेजे हुए इस जोड़े को खूब तसल्लियां दी और ये जानने के बावजूद कि ये गैर शादीशुदा हैं, अस्काते हमल के लिए 6 बजे का वक्त दिया और इस गैर कानूनी और गैर इंसानी काम के लिए 10,000 रुपए मुआवजा मांगा। फिर क्या करना है? तो मुझे बेबी कौन सा? अभी हुआ नहीं, एक दिन हुआ। अच्छा, पहला बेबी क्यों जाया करती? जॉब इनकी ऐसी है ना, 3 दिन में तो बेबी तो कुछ जाया नहीं करता। नहीं, असल में ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे तो इन चीज़ों का पता लग जाता, क्योंकि डॉक्टर से कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो हर चीज़ का पता। असल में देखें, आपको जब आपने डॉक्टर ने किया और डॉक्टर और पेशेंट का तो माँ बाप का रिश्ता होता है ना, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर ये बात बताऊं कि असल में हम काफ़ी देर से घूम रहे थे, कोई मैटरनिटी हमें मिल जाए। ठीक है, असल में प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई। वो तो मुझे पहले पता है। आप बोले या ना बोले, मैं उसी वक्त समझ गई। तो अब ये सिचुएशन, ये भी परेशान है, घबराई भी हैं और इनके पेरेंट्स भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, ये तो है। हाँ, तो मतलब ये है कि वो किसी ने हमें बताया था कि थोड़े से पैसे वगैरह जो होते हैं वो दे दिला के कुछ इनका सिलसिला हो जाए। अब जाहिर बात है गलती तो हो गई। वो मेडिसिन नहीं है, मैं करवा दूंगी इधर ही डॉक्टर से बुला के। देखो वो आपको 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद मतलब कोई ऐसा कोई मसला तो नहीं है? नहीं, घर पे इनके फोन या कोई ऐसी चीज, तसल्ली बख्श काम हो जाएगा? बिल्कुल 100%। अच्छा, तो पैसे मुझे बताएंगे? 7,000 कम से कम। कम से कम 7,000 और ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा 10,000। 10,000 नहीं तो उसमें कैसे इनको एडमिट वेडमिट का चक्कर दो? नहीं, कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं। मतलब एडमिट भी नहीं होंगी? मतलब उसी वक्त 15 मिनट का काम है, फिर आप 10 देर में रख, मैं जानू वो जान, मैं इनको नहीं बोलूंगी डॉक्टर। मतलब हम आपको 10,000 रुपए दे दें? अच्छा, पैसे हम डॉक्टर को दें, आपको दें? मुझे। बस ठीक है, बस फिर हम 6 बजे आपको बता दें। ठीक है, थैंक यू जनाब।
आएंगे यहाँ पे 6 बजे। 6 बजे आएगी डॉक्टर नहीं, अभी जाते हैं दूसरे के पास। 6 बजे यहाँ क्या तमाशा हुआ वो हम आपको प्रोग्राम के आखिर में दिखाएंगे, लेकिन इसी दौरान हमने ऐसे ही एक और मैटरनिटी होम का रुख किया जो एक सरकारी डॉक्टर की सरपरस्ती में चलाया जा रहा था। बताएं, वो इनके थोड़ा का प्रॉब्लम है। अच्छा, वो प्रॉब्लम ये है कि इनको मार्च में होते थे, तकरीबन कोई 10-12 तक हो जाते थे, ठीक है। अप्रैल भी गुजर गया, मई भी आ गया, ठीक है। तो ऐसा लगा जी नहीं, टेस्ट नहीं कराया। नहीं, वो स्ट्रिप में चेक करा था तो वो आई है जी, पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव आई है। लेकिन ये कि फरवरी में आपको आए होंगे, मार्च में नहीं आए। कौन सी फरवरी को आए थे? नहीं, तो आप अबॉर्शन चाह रहे हैं। यहाँ पर भी ये जानने के बावजूद कि ये लड़का और लड़की शादीशुदा नहीं है, ये अबॉर्शन करने के लिए तैयार थीं और इन्होंने भी 10,000 रुपए तलब किए। मेडिसिन रखना पड़ेगी, मेडिसिन को इंसेक्ट करना पड़ेगी पहले। एक दिन का टाइम दूंगी, दूसरे दिन बुला लूंगी, ठीक है। डायरेक्ट हो जाए तो सही है, अभी करने की कोशिश कर लेती हूँ, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट हो गया ये अभी हो जाएगा, ठीक है। वैक्यूम सिस्टम है मेरे पास, कोई इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल है नहीं, अभी तो फिर अभी ही फारिग हो जाएंगी, अभी फारिग हो जाएंगे। अगर हो गई तो अगर जिसम नरम है इनका, मैं कर सकती हूँ प्रोसीजर उसके अंदर, तो अभी हो जाएगा। नहीं तो वो उसमें क्या अमाउंट वगैरह क्या है? अमाउंट आपका तकरीबन 10 आएगा, ठीक है। पहले तो लेती है 10,000 रुपए। आप डॉक्टर हैं? बिल्कुल, बाहर मुसलसल लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, कहने का ये डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, लेकिन ये मेरी वाइफ नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। वो मैंने दादा था, बोलते नहीं। आपको अंदाजा था बोलते नहीं? 7 बरस से मैं यहाँ बैठूँ, 18 साल हो गए। 18 साल हो गए जी। क्या कह रही है? मतलब कि माशरा है, बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप अकेले नहीं हो। तो अभी हो जाएगा इनका? अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। अब जरा बाहर तशरीफ जाएंगे रोशनी में के लिए जी, आइएगा। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि ये 2 लोग आए थे, हमारे अपने लोग हैं जो आपके पास अबॉर्शन के लिए आए थे, तो आप उसका अबॉर्शन कर देंगी? अभी उनको बुलाती है, अपनी ऑनर को यहाँ पर। अच्छा, आपने कमिट कर लिया था, हम सारी सुन रहे थे। आपकी सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई है हमारे पास, उनके कैमरा भी लगा हुआ था, सारी सब चीज़ें रिकॉर्ड है हमारे पास। मैं तो इससे पूछ रहा हूँ कि क्यों आप ये करने के लिए तैयार हो जाती हैं? क्या क्यों तैयार हो जाती है? तो ऐसे पेशेंट अक्सर आ जाते हैं हमारे यहाँ, अक्सर कर देते हैं, अक्सर हो जाते हैं। तो फिर आके कहते हैं कि जी हमारी दोस्ती थी, हमारी ऐसी थी, डॉक्टर साहब कोई ऐसा बात तो नहीं होगी, तो फिर जाहिर है कि हमें करना पड़ता है। ये कितनी उम्र के बाद हम समझें कि आप एक बच्चे की जान ले रही हैं? नहीं, उसमें नहीं, जब अर्ली, जब जो मैं कर सकती हूँ। 3 महीने का? नहीं, 3 महीने का मैंने कहा, तीसरा महीना का, तीसरा महीना मैंने कहा, स्टार्ट मैंने गैस किया एक तरह से। कब से शुरू होते हैं आप ये बताइए? 10 वीक से। 10 वीक से मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी उसमें प्रेजेंट हो जाती है। आप एक ज़िंदगी ले रही हैं ना? ज़िंदगी लगी रही, तो देखिए ना, लाने वाले आए हैं यहाँ पर देने के लिए, तो मैं लेने की कौन बता दूँ? मैं तो बैठी हूँ, मैं घर से नहीं बुलाया मैंने। तो उस जुर्म की बराबर की शरीक हो रही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपने ऑनर से बात कर लूँ, जरा सा उनसे भी बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं तो यहाँ पे एम्प्लॉयर हूँ, आपको पता है। हाँ, एम्प्लॉयर हूँ यहाँ पर। ये थोड़े से मीडिया के लोग आए हुए हैं, सही है। यहाँ पे इन्होंने पहले एक पेशेंट भेजा, जैसे कि हमारे अमूमन आ जाते हैं माशरे के लोग, सही है ना, कोई ना कोई। तो उन्होंने कहा भाई मैं अनमैरिड हैं, ये इनका करना है, जैसे कि हम लोग कर देते हैं अक्सर, सही है। तो मैंने वही पैसे जो डिमांड किए जो आपकी, हाँ नहीं अल्ट्रासाउंड नहीं, तो उन्होंने अपना बताया था, गेस करके मैंने उनको टाइम बता दिया, जैसे हमेशा से हम लोग बताते रहे हैं, सही है ना। तो अबॉर्शन के लिए राजी लिया, मैंने आपके बताए हुए पैसे भी बता दिए। फिर पीछे से ये लोग, ये टीम आ गई इनकी लेकर जो है, सही है, ARY वाले। हाँ, तो ये है कि आपकी आमद ज़रूरी है, आप आएँ, आप भी थोड़ा सा भी जवाब दें। मैं तो एम्प्लॉयर हूँ यहाँ की, जाहिर है कि जो आपने कहा मैं तो वही करती हूँ। जो गवर्नमेंट अलाउ है वो कह रही गवर्नमेंट से अलाउ है हमें, आके बता दें फिर मीडिया को, आप भी बात करें। वो तो बुला रहे हैं आपको, सारी टीम यहाँ खड़ी है, वीडियो बन रही है, बाकायदा रिकॉर्ड हो रहा है, मेरी बातें वीडियो बन रही है मेरी, आप आ जाओ। हाँ, 1 घंटा लगे, ये बैठेंगे, बात करेंगे ये आपसे आके ना, आप भी फेस करो, जाहिर है मैं तो एम्प्लॉयर हूँ, मैं तो आपके कहने पे चल रही हूँ। हाँ, आ जाए, बिल्कुल आ जाए, मैं भी बैठी हूँ और आप भी बैठे हैं, सही है ना, आ रही हूँ, ठीक है। हमारे इंतजार के दौरान वहाँ कुछ लोग भी आए, मुख्तलिफ तरीकों से उन्होंने मामला ठंडा करने का कहा। ये भी कहा कि डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि मेरे पास तो इस काम का लाइसेंस है, लेकिन हम बज़िद रहे कि हम उनसे बात किए बगैर नहीं जाएंगे।
तो बिल आखिर डॉक्टर साहब पहुँच गई हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आखिर उनके पास क्या जवाब है। ज़रा उनसे कहेंगे आप डॉक्टर साहब से कि अब हमें बताएं कि ये खातून जो आपकी क्लिनिक में मौजूद थी, हाँ। 10,000 रुपये में इलीगल अबॉर्शन करने के लिए तैयार थी। मेरा जो फैमिली प्लानिंग का है, मेरा पॉपुलेशन से ताल्लुक़ है, सही है। गवर्नमेंट के मैं मुलाजिम हूँ, ये मेरा कार्ड है, ठीक है, सही है। फैमिली प्लानिंग का है, कोई टीएल हो, बच्चा बंद कराने का हो, ऑपरेशन, ठीक है, वो मेरे यहाँ होता। कोई जेंट्स का ऑपरेशन हो, स्पेसिंग हो, ये सारी चीज़ें होती हैं मेरे। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि 2 लोग आए, उन्होंने बताया कि हम यहाँ बीवी नहीं है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, 3 महीने हो गए हैं बच्चे को, इसको अबॉर्ट करवाना है। मेरे इल्म में ये बात नहीं है, और अगर ऐसा हुआ है तो कितनी ही क्लिनिक है, सामने भी है ये क्लिनिक, सही है, आपके सामने ही है ये हमारी स्टॉप आगे शमीम फैमिली प्लानिंग के सब नहीं, वो अगर गलत कर रहे हैं तो आप भी गलत करेंगे, ये क्या सवाल है? वो भी क्लिनिक है यहाँ कितने, और पॉपुलेशन ने मुझे जो इजाज़त दी है स्पेसिंग की, सही है ना। आपको पॉपुलेशन ने जना करने वाले लोगों की मदद करने की, मगर वो नहीं जानती थीं कि उन्हें क्या बोलना है और वो क्या बोल रही हैं। अपनी नौकरी बचाने के लिए उनकी असिस्टेंट भी बार बार अपना बयान तब्दील कर रही थी। वो तो कह रही हैं जी आप कसूरवार हैं सारी सूरत हाल में। एक मिनट ज़रा उन्हें बुला लेना बाहर, आप भी आ जाएं ज़रा। नहीं क्यों नहीं, वो ये कह रही हैं कि मेरी पीठ पीछे क्या हो रहा है मुझे तो नहीं पता, मैं तो इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देती जो आपने कमिट किया था हमसे। हाँ ना, जब आए हैं वहाँ पे तो मैंने कहा चलो करते हैं, कोई बात नहीं। तो इस क्लिनिक का आपके साथ ताल्लुक है? ये क्लिनिक मेरा है, मेरा ताल्लुक तो है, हर चीज़ की जिम्मेदार आप हैं। मैं हूँ, मैं मुझे जब फ़ोन किया गया मैं आई हूँ, मुझे टाइम लगा आने में। आप ये हलफन कह सकते हैं कि इससे पहले यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ। यानी आप एक कत्ल के मुताबिक काम कर रहे हैं इलीगल रिलेशन में, उसके बराबर की कसूर है। देखिए 3 महीने के बाद जो है ना हार्ट बीट आती है और सारे जो पार्ट्स बनते हैं, सही। 3 महीने से पहले तो सिर्फ ब्लड होता है, सही है। इसको हम ये नहीं कह सकते जो आज जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, इस तरह से हम नहीं कह सकते, सही। हाँ, अगर कभी इस तरह से मेरे पीछे हो गई ये बात तो लाजिमी बात है, इंसान है, गलती होती है, सही है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने ये देखा है सिटी फैमिली प्लानिंग है, डॉक्टर साइमा शायद इनका नाम है। हमने एक खातून होने के नाते जितनी इज्जत, जितनी एहतराम से, जितने बाअदब तरीके से बात कर सकते थे, सवाल पूछ सकते थे, वो हमने पूछे। लेकिन जो तजाद था इन दोनों ख़वातीन की गुफ्तगू में वो भी आपके सामने था। अंदर जो कुछ हुआ, जो गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई, उसके बाद हमने जो उनसे सवालात किए, उनका ये कहना था कि उनके पास लाइसेंस है। ज़ाहिर लाइसेंस इस बात का नहीं था कि 2 लोग आके इकरार कर रहे हैं कि वो गैर कानूनी रिश्ते में हैं और उस सूरत में एक ज़िंदगी ले ली जाए जिस ज़िंदगी के आसार पैदा होना शुरू हो गए हैं। ये गुफ्तगू आपने सुनी, अब एक और क्लिनिक की जानिब चलते हैं। चार्ज की सवारी होती है तकरीबन 10,000 रुपीज़, जिसमें दवाएं, इंजेक्शन का हमारे सर्विस गारंटी होगी। आपकी बात किससे हुई थी? मैं 3 महीने का बच्चा है, उसको अबॉर्ट करवाना है, जिसके 10,000 रुपये मांगे, उन्होंने कहा कि हम कर देते हैं। आप सामने तो अगर सच्ची है तो सामने आके बात करें ना। क्या हुआ? क्या बात है? मसला क्या है? मसला बता रहे हैं कि अबॉर्शन कर रहे हैं। कौन कर रहा है? आपसे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कब कह दिया? रिकॉर्डिंग है तो दिखाओ ना। दिखाओ यार। यहाँ से हम एक और मैटरनिटी होम पहुँचे जो हुकूमत सिंध के तहत बहबूद आबादी प्रोग्राम की आड़ में चलाया जा रहा था। ये इंतहाई मामूल की बात थी। इन दोनों को हाथों हाथ लिया गया और मुकम्मल इत्मीनान दिलवाया गया कि 8 से 10 मिनट में आपका काम हो जाएगा। तो ये तो अबॉर्शन हो जाएगा। नहीं तो वो उसी का प्रोसीजर, वो एडमिट का क्या? नहीं, एडमिट नहीं होते हमारे यहाँ। हाँ, किसी ने आप डॉक्टर, आप डॉक्टर, हाँ किसी ने बताया आपका, तभी आप बड़ा पूछते तो आपको मेरा प्रोसीजर नहीं बताया? नहीं, बस वो प्रोसीजर नहीं है असल में, हमने वो असल में ऐसी चीज होती है ना कि वो देखिए पहले तो मैं करती हूँ अल्ट्रासाउंड, वीक चेक करना होता है कितने वीक का लगता है। और दूसरी बात ये है कि अबॉर्शन जो होता है ना हमारा औजारों से हम नहीं करते, ठीक है, मेडिसिन इंजेक्शन के जरिए करते हैं। 10-15 मिनट में क्लियर कर देते हैं। हस्बैंड का प्रेयर देता है, 1.25 महीने तक मीटिंग नहीं होनी चाहिए, 7 डेज से चेकअप पे बुलाते हैं, सर्विस की पूरी गारंटी होती है, कोई हैवी ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है, हल्के फुल्के ड्रॉप आते रहते हैं 1.25 महीने तक। ठीक है। अच्छा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वाइफ नहीं है मेरी, ठीक है। पता है ऐसा कोई चक्कर तो नहीं कि घर पे बोल कुछ भी नहीं पता चलेगा। 5-10 मिनट तक भी ऐसा फील होगा, 5-10 मिनट वाली चीज
रिलैक्स हो जाएगी, उनको ऐसा लगेगा कि उनका अबॉर्शन ही नहीं हुआ। अच्छा, तो इसका क्या एक्सपेंस वगैरह है? चार्जेस हमारी होती है तकरीबन 10,000 रुपीज। इसमें दवाएं, इंजेक्शन का हमारे सर्विस गारंटी होगी, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 20 साल हो गए सही। अभी कितनी, अगर जैसे अभी करवाएंगे तो लाइट भी नहीं है ना अभी? वो कोई मसला नहीं है, 5-10 मिनट के बाद आप फिर अपना माइंड बनाओ। 5-10 मिनट फारिग है। कौन है? हिना, हिना भाई, बुला लो। आपकी बात किससे हुई थी मैं? नहीं, बात तो इनकी आपसे हुई थी ना। तो मैं तो बुला रही थी ना डॉक्टर को। किनको बुलाया? अच्छा, बुला ले। जाहिर सी बात है, बुलाया जाता है। बुला ले, बुला ले, बुला ले। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। यानी आपको नहीं पता कि आपके लिए बंद करने का टाइम है हमारा? नहीं, बंद करने से पहले क्या हो रहा है मैं ये पूछ रहा हूँ। आपके इल्म में है या हम आपको बता देंगे? अब आपके इल्म में, आप बताइए। हम ये 2 लोग हमने भेजे हैं यहाँ पे, इन्होंने यहाँ के कहा कि हम दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं, 3 महीने का बच्चा है, उसको अबॉर्ट करवाना है, जिसके 10,000 रुपये मांगे। इन्होंने कहा कि हम कर देते हैं। भाई हम तो छोटे छोटे बच्चे पाल रहे हैं यार, हम अबॉर्ट कैसे करेंगे? भाई वो उनके सामने है ना, रिकॉर्डिंग पे है, कैसे दिखा देते हैं, लैपटॉप लाए दिखा दें। सरेआम की टीम के पहुंचने पर यहाँ अजीब बदहवासी का आलम था। आखिर तक मालूम नहीं हो सका कि यहाँ का मैनेजर कौन है, डॉक्टर कौन और जो सामने है वो कौन है। यहाँ मौजूद सब लोग हठधर्मी, झूठ और फरेब का नमूना महसूस हो रहे थे। कभी एक बात, कभी दूसरी बात। हमें कभी धमकी दी गई और कभी पैसों का लालच। मगर ये सच भी अल्हम्दुलिल्लाह सरेआम आपके सामने है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता? तो ये जो दिखाया आपको, ये क्या है? ये गलत है। उन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसा यानी किया है तो वो गलत है। आपके क्लिनिक में मौजूद 2 खवातीन 10,000 रुपये मांग रही हैं। इन्होंने उनको बताया कि हमारा इलीगल रिलेशन है, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम अबॉर्ट करते हैं। यहाँ होता ही नहीं है। और रिकॉर्डिंग दिखा दी आपको, फिर बात कर रहे हैं आप अजीब बच्चों वाली। इसको देख के मैं क्या करूँगा? मैं तो आपको जो दिखा के ला रहा हूँ, मुझे इसका जवाब दो। आप ये देखिए ना, क्या बात गलत है? क्या बात गलत है? क्या बात गलत है? क्या बात गलत है? ये गलत है कि देखिए जब आप आए सुबह में, ये तो बंद होने का टाइम है। डॉक्टर रिकॉर्डिंग दिखाई है भाई, अभी रिकॉर्डिंग टाइमिंग होती है। आप उसको भी नहीं मान रहे? करें किसको? कौन जो नाजायज काम आप कर रहे हैं वो कंप्लेन करें? किसको करते हैं? करेंगे हम भी। अब ये देखिए, अब कह रही फंसा रहे हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल। वो आप सामने तो है ना, इतनी हिम्मत है, फिर अगर सच्ची है तो सामने आके बात करें ना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ इस किस्म के केसेस हम नहीं लेते। तो बिल्कुल भी। वो ये क्या कर रही थी? ये किस चीज की हामी भर रही है? ये गलत फहमी है कोई। उन्होंने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, मुझे क्या बता। अभी आपने बंद होने के टाइम पर यार सामने बोर्ड पे टाइम लिखा है हमारा कि भाई ये 7 बजे बंद हो जाता है, 7 बजे आप आके। हाँ, ये गलत ही, ये गलत ही करती। वो करने के लिए तैयार नहीं थी। तैयार थी करने के लिए रिकॉर्डिंग में। भाई वो डील ही नहीं करनी यार। फिर वही बात बता रहा हूँ, बंद करवा दें भैया, बंद करवा दीजिए आप। ठीक है, बुलाएं जी, उसको कॉल करें, डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ को बुलाएं, सील करवाएं इसको। इस वक्त हम इस क्लिनिक के बाहर मौजूद हैं। आप एक तरफ देख सकते हैं फलाही मरकज़ हुकूमत सिंध, यानी हुकूमत की फंडिंग से चलने वाला ये इदारा, और बिल्कुल एक ही इमारत है, और दूसरी जानिब प्राइवेट बोर्ड शमीम क्लिनिक का इस पर लगा हुआ है। और साथ ही साथ यही बोर्ड सामने भी हम देख सकते हैं, शमीम क्लिनिक बाय फैमिली प्लानिंग। यानी एक ही तरह से हुकूमत की फंडिंग से चलने वाली बिल्डिंग के अंदर जो है ये प्राइवेट क्लिनिक भी चलाया जा रहा है। सामने भी एक बोर्ड है। सो ये सूरत हाल है। अंदर जो गुफ्तगू हुई वो भी आपने देखी, जो गुफ्तगू हमने रिकॉर्ड की, जो अफरा तफरी का आलम था, जो बदहवासी थी, वो भी आपने देखी। पूरे इलाके एक से ज़्यादा क्लिनिक्स पर आप दिखाया कि किस तरह गैर कानूनी काम सरेआम जारी है। और अब चलते हैं उस मैटरनिटी होम जिसने इस गैर शादीशुदा जोड़े को अबॉर्शन या अस्काते हमल के लिए 6 बजे वक्त दिया था। ये हमारे भेजे हुए लोग हैं। अच्छा। अब अबॉर्शन करने के लिए तैयार हैं आप इनका? मैं नहीं कर रही हूँ अबॉर्शन, मैं नहीं कर रही। कौन कर रहा है? मैंने नहीं बोला, मैं नहीं करती। क्या हुआ? क्या बात है? मसला क्या है? मसला बता रहे हैं कि अबॉर्शन कर रहे हैं। कौन कर रहा है? आपसे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आप कौन हो? हम वो हैं कि ये अबॉर्शन ये हर चीज रिकॉर्ड हुई है, ये कैमरा लगा हुआ है, देख ले। आप पहले ये बताओ कि अबॉर्शन कौन कर रहा है? ये
ये तो कर ही नहीं रही पैसे मांग रही थी ना, है। ये डॉक्टर तो को बुलवा रही थी ना। और मेरे एक मिनट, डॉक्टर को बुलवा रही थी। तो डॉक्टर को मैं नहीं कर रही थी, मैं नहीं कर रही थी। आप डॉक्टर को बुलवा रही थी ना। हाँ वो मेरी वालदेन कोई हॉस्पिटल की डॉक्टर थोड़ी है कि उनसे बात कर रहे हो। तो उन्होंने फिर क्यों 10,000 रुपये मांगे थे? किन से मांगे 10,000 रुपये? डॉक्टर ने मांगा मुझसे। इनसे 10,000 रुपये मांगे ना उन्होंने। इनसे 10,000 मांगे तो वो तो रिकॉर्डिंग हुई है, मैं कैमरा दिखा रहा हूँ भाई उसको छोड़ो, आप मेरी बात सुनो। सुनाओ। डॉक्टर यहाँ कोई नहीं है, ये मेरी वालदा है, ये घर है, सही है, समझ में आ गई। बाहर मैटरनिटी होम लिखा हुआ है, सही है, वो घर में जाके डिलीवरी करते हैं, हम इधर अबॉर्शन का सिस्टम नहीं है। भाई अभी आप मेहरबानी जाएं, अभी कोई टाइम नहीं है, ना कोई इधर डॉक्टर है, समझ में आ गई। तो क्या हो गया, रिकॉर्डिंग होगी, क्या करोगे? बना रहे हैं आप बताएं, कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करें, करो तो जाओ, करो ना, जाओ लेके आओ, जाओ कर दो ना, तो सील कर दो। क्या है ये तो हम घर सील होते हैं, घर सील होने लग गए। एक मिनट, घर है, ये किस चीज़ का घर है? आओ, ये घर है क्या? इसको कौन घर कहता है भाई? इसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये घर है? घर है, बिल्कुल घर है। घर कहते हैं? आपका बेटा है, बड़ा बादब बेटा है माशाल्लाह, मैं मुबारक दूं आपको। ये अबॉर्शन हो रहे हैं आपके यहाँ पे इलीगल। अबॉर्शन? हाँ जी, हमारे यहाँ? हाँ। हमारे यहाँ अबॉर्शन बोल दिया यार। मेरे पास रिकॉर्डिंग है भाई, ये घर है। हमने एक बंदा और लड़की यहाँ भेजे, हाँ हाँ, खुफिया कैमरा लगा के। इन्होंने कहा कि 10,000 रुपये दें, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, आपका अबॉर्शन करवा दें। डॉक्टर को बुलाती हूँ अबॉर्शन? हाँ जी, हम करते ही नहीं ये काम। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, इन्हीं की गुफ्तगू है, इन्हीं का चेहरा है। बाकायदा आप सुना दें, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं तो हम करते ही नहीं। होम डिलीवरी घरों पे जाके करते हैं, यहाँ पे कोई उन्होंने कब कह दिया? रिकॉर्डिंग है तो दिखाओ ना। दिखाओ यार। नहीं, यहाँ तो हम तो नहीं करते भाई। डॉक्टर का कह रही है ना वो, डॉक्टर को बुलाएंगे। 10,000 रुपए कमिट किए, तो कहने का मकसद है कि कोई किया तो नहीं ना। एक बात मान लिए ना, एक बात मानने से नहीं, मैं बोल रहा हूँ। करवाना कैसे था जब वो प्रेग्नेंट थी लड़की जो हमने भेजी थी, हमने करवाना कैसे? वो तो डॉक्टर आती देखती, उसको चेक करते। अब ये काम नहीं करते। ये घर या ये जो क्लिनिक आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हमारे मुआशरे की मुनाफकत का एक और सबूत है। 24 घंटे सर्विस, जोहरा मैटरनिटी होम, यहाँ पर तमाम अल्ट्रासाउंड, पेशाब टेस्ट, बच्चों के खतने वगैरह 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 किए जाते हैं। R45 सेक्टर 5C1 नॉर्थ कराची का ये घर मेन रोड के ऊपर वाक़ है। ये लोग कहते हैं ये घर है। अंदर की सूरत हाल आपने देखी कि ये यहाँ बाकायदा क्लिनिक चलाया जा रहा है और उस क्लिनिक में सरे आम इस बात का ऐलान करके कि कोई बात नहीं, अगर आपका ताल्लुक गैर कानूनी भी है, हम अबॉर्शन करने के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये है कि हम सरेआम की टीम के तौर पर यहाँ क्या कर सकते हैं? इसका जवाब है कुछ नहीं। जिन लोगों का काम है कुछ करना, वो कुछ करते हैं या नहीं, इस सवाल के जवाब का अब हमें इंतज़ार रहेगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरार। हमें एक इत्तला मौसूल हुई है कि मंगू पीर के इलाके में एक मासूम बच्ची कूड़े के ढेर पर मिली है। हम उन साहिब की तरफ चलेंगे जिनके पास वो बच्ची है और इसी दौरान मैंने सरेआम की टीम को भी कॉल कर दी है, वो भी वहाँ पहुँचेगी। तब तक आपका और मेरा साथ इस मोबाइल कैमरे पर रहेगा और टीम जैसे ही वहाँ पहुँचेगी तो हम आपको असल सूरत हाल से आगाह करेंगे। और मैं इस वक्त कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रा उनके घर तक हम पहुँच जाएं और पहुँचने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। रऊफ़ भाई का घर कहाँ है? आगे कुछ है ना दादा? रऊफ़ भाई को आगे की तरफ है। वो सामने वाला है, बस ठीक है।
तो नाज़रीन, अब इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उस घर के बिल्कुल सामने, और ज़ाहिर उस घर के ख़ानदान के कुछ लोग भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि मेरी टीम यहाँ पहुंच जाए, उनका हम इंतज़ार करते हैं ताकि बेहतर तौर पर अच्छी क्वालिटी के साथ आपको अंदर की चीज़ें दिखा सकें। बस टीम का इंतज़ार है, फिर आपको इस घर के अंदर लेकर चलते हैं। जी इकरार भाई, कहाँ मंगो पीर? ठीक है। यार एक काम करें यार, वो ईएनजी में कॉल करें, ठीक है? ओके ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूँ। ठीक, ओके। यार की कॉल आई है? हाँ, साकिब की कॉल आई थी सरेआम की शूट के लिए। जल्दी से दोनों खड़े हो जाओ, तीनों खड़े हो जाओ। बाकर भाई, नवीद, शदाद, जल्दी से अपने अपने कैमरे उठाओ। मैं रशीद को बोल देता हूँ गाड़ी के लिए। हेलो रशीद भाई, जल्दी से गाड़ी लगाएं, सरेआम की शूट है। हेलो जी करार भाई, नहीं मंगोपीर पहुंच गया हूं मैं। अच्छा, गरम चश्मा पहुंचना है। ठीक है ठीक है। हम उन साहिब के घर पहुंचे जिन्हें कूड़े के ढेर से बच्ची मिली थी, तो उन्हें, उनके पूरे खानदान को और पूरे मोहल्ले को बहुत खुश पाया। इतनी ही देर में सरेआम की टीम भी वहां पहुंच गई। क्या हाल है? ये घर है भाई आपका? जी जी, हमारा मकान है, ये घर है हमारा। तो ये बस्ती हमारे नाना के नाम पे सैयद याकूब शाह के, हम उनके नवासे हैं। अच्छा। सही है, ठीक है। हम साथ ही रहते हैं, बहुत बड़ी फैमिली है इकट्ठा। सही है, 6 भाई हैं, मामूजात 5 भाई हैं, हम लोग इकट्ठे ही रहते हैं। एक बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। परेशान तो नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो ये अब आप जब लेके आ रहे थे तो परेशानी तो नहीं है कि कोई कहाँ से इसका सिलसिला चलेगा? जाहिर है नहीं जिम्मेदारी तो होती जी, है। शुरू में जब इस बच्चे को मैंने उठाया था वहाँ से, जहाँ कचरा कुंडी से, वो जगह भी आप लोगों को ले जाके दिखाऊंगा। सही है, वहाँ थोड़ा उठाने में थोड़ी सी परेशानी होती कि इसके जिस्म पे कुछ चूंटियाँ वगैरह चिपक गई थी। सही है, तो उस वक्त उठा के इसको साफ़ करने में थोड़ी सी परेशानी हुई थी। मोटरसाइकिल खड़ा करके दोबारा घर लेके आया, इसको जो है ना साफ़ सुथरा किया, कपड़े पहनाए इसको। लड़की की वैसे भी जिम्मेदारी बहुत होती है। जी जी, उसका खर्चे जब आप सोचते हैं कि शादी करेंगे नहीं, वैसे अल्लाह ताला ने मुझे जो ना एक बेटा दिया है, 4 बेटियां और दी। अच्छा। अल्लाह ताला ने एक बेटी और दे दी मुझे। सही है, इंशाल्लाह ताला इसको जो है ना अच्छी तरह इसकी अच्छी तरबियत करूँगा, अच्छी परवरिश करूँगा। अगर इनके माँ बाप मिल गए तो इंशाल्लाह ताला जिम्मेदारी के साथ उनको वापस कर दूँगा। तो अभी मैं लेके चलते हैं जहाँ से ये जी जी, जहाँ वहाँ आपको ले जाता हूँ, जिस जगह पे ये बच्ची वहाँ पड़ी हुई थी, यहाँ से पैदल चले जाते हैं। जी हाँ, ये गरम चश्मे का इलाका है। साथ ही इसी के पीछे जो है ना एक रेस्ट हाउस बना है, पीछे कचरा कुंडी, उसमें पड़ा हुआ था ये बच्ची। ये जगह पे ये बच्ची मिली थी। मैं बाइक से इस जगह पे? जी जी, इस जगह पे। अरे एक मिनट जैसा कोई पुराना चीज में इस जगह पड़ी हुई थी बच्ची, चादर में लपेटा हुआ था इसको। कोई चीज। अरे एक मिनट, ये देख रहे हैं आप चूंटियां यहाँ पे अभी भी। जी, ये गंदगी में, इस कचरे में इस बच्चे को रख के चले गए थे। ये देखो, यहाँ चूंटियां कीड़ी मकोड़े में छोड़ दिया था। तो आपने पूछा हम इर्द-गिर्द सही के लोगों से? पहले तो मैं उसको बच्ची को जो है ना यहाँ से उठा के सीधा घर ले गया। सही है, इसको साफ़ सुथरा किया, कपड़े पहनाए इसके बच्चों के अपने। सही है, उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ से स्टाफ में गया, टैक्सी स्टाफ में, वहाँ मालूम किया, नीचे स्टाफों में मालूम किया, दोबारा यहाँ जो सफाई करने वाले बंगन है, सही, उनसे मालूम किया कि तुमने यहाँ पर किसी को आते हुए देखा है, किसी को सुबह जाते हुए देखा है, किसी को पूछते हुए देखा है। उन सबको इतला मैंने कर दी है कि एक छोटी सी बच्ची मासूम मुझे मिली है यहाँ पर। सही, मैं उसको अपने घर ले गया हूँ, अपने पास रखा हुआ हूँ, उसको मैंने गोद ले लिया। अगर उसके माँ बाप मिल जाएँ तो उनको इतला कर दीजिए। तो लेकिन अभी तक कुछ आपको अभी तक कोई पता नहीं चला, कोई इतला नहीं हुआ।
इस बच्ची को देखकर ऐसे ही जहन में ख्याल आया कि क्यों ना इसके माँ बाप को तलाश करने की कोशिश की जाए। अब ये बच्ची है, इसकी माँ जिसने अपने पेट से इसको पैदा किया, जन्म दिया है, उसे नहीं पता होगा ये इस तरह से बिलक बिलक के रो रही है। माँ के होते हुए ये डिब्बे का दूध पीने पे मजबूर है, और जिस हालत में ये बता रहे हैं कि इसको छोड़ गए थे यहाँ, जिस तरह इस पर चूंटियाँ जो हैं वो चल रही थी और काट रही थी इस मासूम नन्ही बच्ची को। अल्लाह रहम करे हमारे माशरे पर, अल्लाह हिदायत दे उन तमाम जहनों को जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, और इस तरह के लोगों को खुदा ज़िंदगी दे, सलामती दे के जिनके दिल में अब भी किसी तरह कोई थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी है। इसी दौरान एक आदमी ने बताया कि यहाँ 2 औरतें अपनी बच्ची या फिर शायद बच्चे की तलाश में रोती हुई आई थीं। उसने जरा आगे एक टैक्सी स्टैंड की निशानदेही भी की कि वो वहाँ भी पूछगिछ कर रही थीं। 2 औरतें थी? हाँ 2 औरतें थे। हाँ हमारे बच्ची है। उधर जाओ, उधर समोसर वाले भी सामने हैं, इमरान नाम का, उसको भी पता है, उससे भी बात किया। हमने ये सोचकर कि शायद वो इसी बच्ची की रिश्तेदार हों जो पछतावे के बाद उसे तलाश कर रही हों, उस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर उनका कोई सुराग नहीं मिला। कोई 2 औरतें आई थी बच्ची ढूंढते हुए, अपने ये बच्चा ढूंढते हुए यहाँ आजकल में। आजकल में? हाँ। पता नहीं, मैंने कुछ ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? यहाँ कोई 2 औरतें आई थी ये बच्चा अपना ढूंढते हुए आजकल में? नहीं, यहाँ पे कोई इमरान कोई है लड़का यहाँ पे कुछ समोसे लगाता है? हाँ इमरान है। कहाँ है? ये सामने कैसे? सामने ठेला लगा। इमरान है, इमरान कोई? इमरान, हाँ बताओ ना। इमरान है, ये इमरान का ठेला? हाँ। वो यहाँ पे कोई 2 औरतें आई थी बच्ची ये ढूंढते हुए अपनी? नहीं। इमरान का नंबर है कोई? नहीं। यहाँ कोई 2 औरतें अपना बच्चा या बच्ची ढूंढते हुए आई थी, कुछ है पता आपको? कोई शोर, कोई कुछ नहीं सुना आपने? जमशेद कहाँ गया? जमशेद का नंबर है आपके पास? जमशेद का है ना? जमशेद उस इमरान के भाई का लगा। हाँ जमशेद को मिला वो नंबर, बताएं। 0300। जी अस्सलाम वालेकुम। वहीं पर ही जमशेद साहब बात कर रहे हैं? अच्छा जमशेद भाई, इमरान का नंबर मिल जाएगा आपके पास? या इमरान है नज़दीक के? आपका जो भाई अन्नी बिल्कुल खैरियत ही है। वो हमें कोई बता रहा था कि उनके पास कोई 2 औरतें आई थी जो पूछ रही थी कि उनकी कोई बच्ची गुम हुई है। उन औरतों के बारे में कुछ पता है? ज़रा ये पूछ दें इमरान से प्लीज़। हम वहीं पे हैं, आ जाएं। बच्ची के वालिदैन की तलाश के दौरान हर दूसरे आदमी ने हमसे कहा कि यहाँ अक्सर लोग अपने बच्चे छोड़ जाते हैं और इनमें अक्सरियत लड़कियों की होती है। और ये इंकशाफ भी किया कि इस इलाके और इससे मुल्हका इलाकों में आए रोज ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जिन्हें पैदा होने से पहले मार दिया जाता है, और अबॉर्शन के बाद इन बच्चों की बाकियात यहाँ कूड़े के ढेरों पर फेंक दी जाती हैं, जिन्हें अक्सर औकात यहाँ के आवारा कुत्ते और दूसरे जानवर नोचते नजर आते हैं। कैसे आप? अब कोई मसला परेशानी वाली बात नहीं है। वो कोई पीछे के एक बंदे ने हमें बताया कि वो इमरान है, टैक्सी स्टैंड पे समोसों वाला या कुछ। 2 लड़कियां औरतें बेचारी आई थी रोते हुए उसके पास। अच्छा। कि वो हमारी बच्ची गुम हो गई है, वो वहाँ घूम रही थी। तो मैंने कहा अगर वो इमरान को उन औरतों का पता है तो ज़रा उन तक पहुँच जाते, बस इतनी बात है। बस वो तो अभी पता नहीं कहाँ है, अभी मैं उसको ढूंढता हूँ। मैं नंबर नहीं है अभी? नंबर है, अभी बंद जा रहा है। मैंने आपको देखा है ना, मैंने ट्राई किया है। अच्छा। फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं आपको। परेशानी वाली बात नहीं है, अगर उसने उन औरतों का पता है तो हमें बता दे, अगर नहीं पता तो ठीक है। नहीं कोई ऐसा पता नहीं, मैं उससे पता करके फिर मैं आपको बताता हूँ। ये गर्म पानी के चश्मे में इस वक्त मौजूद हैं और बताते हैं यहाँ के लोग कि ये करामत है, मुआजिज़ा है कि कुदरती तौर पर ये पानी इतना गर्म है, खौलता हुआ है कि इसमें हाथ डालना खासा मुश्किल है। ये करामत है या मुआजिज़ा, हम भी इसी मुआजिज़े के इंतज़ार में हैं कि अल्लाह ताला
इस बच्ची के माँ बाप से हमें ज़रा जल्द से जल्द मिलवा दे। और रऊफ़ भाई जिन्होंने अभी तक गोद में लिया हुआ है इस बच्ची को, ये भी हमारे साथ हैं इस कोशिश में। देखते हैं कि इसमें कामयाबी मिलती है यार। असल में प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई। तो ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे तो इन चीज़ों का पता लग जाए, क्योंकि डॉक्टर से कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। मतलब अभी हो जाएगा इनका? अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट अक्सर आ जाते हैं हमारे यहाँ, अक्सर हो जाते हैं। तो फिर आके कहते हैं कि जो हमें दोस्ती थी हमारी ऐसी थी, डॉक्टर साहब कोई ऐसा बात तो नहीं होगी, तो फिर जाहिर है कि उन्हें करना पड़ता है ये। इस मासूम बच्ची को अल्लाह, इस शख्स और मुतल्लिका हुक्काम के हवाले करके हम इस घिनौने और संगीन जुर्म की खोज में लग गए। हमने एक प्रोफेशनल अदाकारा और अदाकार की ऐन वक्त पर अदम दस्तयाबी के बायस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रूप में खुफिया माइक और कैमरे लगाकर नॉर्थ कराची के एक बड़े मैटरनिटी होम में भेजा। वहां मौजूद औरत से उनकी क्या गुफ्तगू हुई, मुलाहिजा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर जी आप ठीक है, आज आपसे बात यहीं करें। इस खातून ने हमारे भेजे हुए इस जोड़े को खूब तसल्लियां दी और ये जानने के बावजूद कि ये गैर शादीशुदा हैं, अस्काते हमल के लिए 6 बजे का वक्त दिया और इस गैर कानूनी और गैर इंसानी काम के लिए 10,000 रुपए मुआवजा मांगा। फिर क्या करना है? तो मुझे अबॉर्शन बेबी कौन सा? पर अभी हुआ नहीं, एक दिन नहीं। अच्छा, पहला बेबी क्यों जाया करती? जॉब इनकी ऐसी है ना स्कूल में, तो बेबी तो कोई जाया नहीं करता। नहीं असल में ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे तो इन चीज़ों का पता लग जाए, क्योंकि डॉक्टर से कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो हर चीज़ का पता। असल में देखें, आपको जब आपने डॉक्टर ने किया और डॉक्टर और पेशेंट का तो माँ बाप का रिश्ता होता है ना, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर ये बात बताऊं कि असल में हम काफ़ी देर से घूम रहे थे, कोई मैटरनिटी हमें मिल जाए, ठीक है। असल में प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई। वो तो मुझे पहले पता है, आप बोले या ना बोले मैं उसी वक्त समझ गई। तो अब ये सिचुएशन, ये भी परेशान है, घबराई भी हैं और इनके पेरेंट्स भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, ये तो है। हाँ, तो मतलब ये है कि वो किसी ने हमें बताया था कि थोड़े से पैसे वगैरह जो होते हैं वो दे दिला के कुछ इनका सिलसिला हो जाए। अब जाहिर बात है गलती तो हो गई। वो मेडिसिन नहीं है, मैं करवा दूंगी इधर ही डॉक्टर से बुला के। देखो वो आपको 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद मतलब कोई ऐसा कोई मसला तो नहीं है, नहीं घर पे इनके फोन या कोई ऐसी चीज, तसल्ली बख्श काम हो जाएगा? बिल्कुल 100%। अच्छा, तो पैसे मुझे बताएंगे? 7,000 कम से कम। कम से कम 7,000 और ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा 10,000। 10,000 नहीं तो उसमें कैसे इनको एडमिट वेडमिट का चक्कर दो? नहीं, कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं। मतलब एडमिट भी नहीं होंगी? मतलब उसी वक्त 15 मिनट का काम है, फिर आप 10 देर में मैं जानू वो जाने, मैं इनको नहीं बोलूंगी डॉक्टर। मतलब हम आपको 10,000 रुपए दे दें? अच्छा, पैसे हम डॉक्टर को दें आपको दें? मुझे। बस ठीक है, बस फिर हम 6 बजे आपको बता दें। ठीक है, थैंक यू जनाब। अब आएंगे यहाँ पे 6 बजे। 6 बजे आएगी डॉक्टर नहीं, अभी जाते हैं दूसरे के पास। 6 बजे यहाँ क्या तमाशा हुआ वो हम आपको प्रोग्राम के आखिर में दिखाएंगे, लेकिन इसी दौरान हमने ऐसे ही एक और मैटरनिटी होम का रुख किया जो एक सरकारी डॉक्टर की सरपरस्ती में चलाया जा रहा था। बताएं, वो इनके से थोड़ा का प्रॉब्लम है। अच्छा, वो प्रॉब्लम ये है कि इनको मार्च में होते थे, तकरीबन कोई 10-12 तक हो जाते थे, ठीक है। अप्रैल भी गुजर गया, मई भी आ गया, ठीक है। तो ऐसा लगा जी नहीं, टेस्ट नहीं कराया।
यूरिन टेस्ट में पहले कंफर्म करें प्रेगनेंसी है कि नहीं। नहीं वो स्ट्रिप में चेक करा था तो वो आई है जी पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव आई है। लेकिन ये कि फरवरी में आपको आए होंगे, मार्च में नहीं आए। कौन सी फरवरी को आए थे? नहीं तो आप अबॉर्शन चाह रहे हैं। यहाँ पर भी ये जानने के बावजूद कि ये लड़का और लड़की शादीशुदा नहीं है, ये अबॉर्शन करने के लिए तैयार थीं और इन्होंने भी 10,000 रुपए तलब किए। मेडिसिन रखना पड़ेगी, मेडिसिन को इंसेक्ट करना पड़ेगी पहले। एक दिन का टाइम दूंगी, दूसरे दिन बुला लूंगी। ठीक है। डायरेक्ट हो जाना तो सही है, अभी करने की कोशिश कर लेती हूँ, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट हो गया ये, इसको हम ये नहीं कह सकते जे आज जिस तरह से आप बात कर रहे हैं इस तरह से हम नहीं कह सकते सही। हाँ अगर कभी इस तरह से मेरे पीछे हो गई ये बात तो लाजिमी बात है, इंसान है, गलती होती है, सही है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन आपने ये देखा सिटी फैमिली प्लानिंग है, डॉक्टर साइमा शायद इनका नाम है। हमने एक खातून होने के नाते जितनी इज्जत, जितनी एहतराम से, जितने बाअदब तरीके से बात कर सकते थे, सवाल पूछ सकते थे, वो हमने पूछे। लेकिन जो तजाद था इन दोनों ख़वातीन की गुफ्तगू में वो भी आपके सामने था। अंदर जो कुछ हुआ, जो गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई, उसके बाद हमने जो उनसे सवालात किए, उनका ये कहना था कि उनके पास लाइसेंस है। ज़ाहिर लाइसेंस इस बात का नहीं था कि दो लोग आके इकरार कर रहे हैं कि वो गैर कानूनी रिश्ते में हैं और उस सूरत में एक ज़िंदगी ले ली जाए जिस ज़िंदगी के आसार पैदा होना शुरू हो गए हैं। ये गुफ्तगू आपने सुनी। अब एक और क्लिनिक की जानिब चलते हैं। चार्जेस हमारी होती है तकरीबन 10,000 रुपीज़, जिसमें दवाएं, इंजेक्शन का हमारा सर्विस गारंटी होगी। आपकी बात किससे हुई थी? मैं 3 महीने का बच्चा है, उसको अबॉर्ट करवाना है, जिसके 10,000 रुपये मांगे उन्होंने कहा कि हम कर देते हैं। आप सामने तो अगर सच्ची है तो सामने आके बात करें ना। क्या हुआ? क्या बात है? मसला क्या है? मसला बता रहे हैं कि अबॉर्शन कर रहे हैं। कौन कर रहा है? आपसे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कब कह दिया? रिकॉर्डिंग है तो दिखाओ ना। दिखाओ यार। यहाँ से हम एक और मैटरनिटी होम पहुँचे जो हुकूमत सिंध के तहत बहबूद आबादी प्रोग्राम की आड़ में चलाया जा रहा था। ये इंतहाई मामूल की बात थी। इन दोनों को हाथों हाथ लिया गया और मुकम्मल इत्मीनान दिलवाया गया कि 8 से 10 मिनट में आपका काम हो जाएगा। तो ये तो नहीं तो वो उसी का प्रोसीजर, वो एडमिट का क्या? नहीं एडमिट नहीं होते हमारे यहाँ। हाँ आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर। हाँ किसी ने बताया आपका, तभी आप बड़ा पूछते। तो आपको मेरा प्रोसीजर नहीं बताया? नहीं बस वो प्रोसीजर नहीं है असल में, हमने वो असल में ऐसी चीज होती है ना कि वो देखिए पहले तो मैं करती हूँ अल्ट्रासाउंड, वीक चेक करना होता है कितने वीक का बच्चा है। और दूसरी बात ये कि अबॉर्शन जो होता है ना हमारा औजारों से हम नहीं करते, ठीक है, मेडिसिन इंजेक्शन के जरिए करते हैं। 10-15 मिनट में क्लियर कर देते हैं। हस्बैंड का प्रेयर होता है, 1.25 महीने तक मीटिंग नहीं होनी चाहिए, 7 डेज से चेकअप पे बुलाते हैं, सर्विस की पूरी गारंटी होती है, कोई हैवी ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है, हल्के फुल्के ड्रॉप आते रहते हैं 1.25 महीने तक। ठीक है। अच्छा ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वाइफ नहीं है मेरी, ठीक है। पता ऐसा कोई चक्कर तो नहीं कि घर पे बोल भी नहीं पता चलेगा। 5-10 मिनट तक के लिए ऐसा फील होगा, 5-10 मिनट वाली चीज रिलैक्स हो जाएगी, उसको ऐसा लगेगा कि अबॉर्शन ही नहीं हुआ। अच्छा तो इसका क्या एक्सपेंस वगैरह है? चार्जेस हमारी होती है तकरीबन 10,000 रुपीज़, इसमें दवाएं, इंजेक्शन का हमारा सर्विस गारंटी होगी, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 20 साल हो गए अभी कितनी, अगर जैसे अभी करवाएंगे तो लाइट भी नहीं है ना कभी? वो कोई मसला नहीं है। 5-10 मिनट बाद आप फिर अपना माइंड बनाओ। 5-10 मिनट फारिग है। कौन है? हिना। हिना वही बुला लो। आपकी बात किससे हुई थी? मैं नहीं, बात तो इनकी आपसे हुई थी ना। तो मैं तो बुला रही थी ना डॉक्टर को। किनको बुला रही? अच्छा चलिए बुला। जाहिर सी बात है बुलाया जाता है। बुला ले। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। यानी आपको नहीं पता कि आपको बंद करने का टाइम है हमारा? नहीं, बंद करने से पहले क्या हो रहा है मैं ये पूछ रहा हूँ। इल्म में है ये हम आपको बता देंगे। अब आपके इल्म में, आप बताइए। हम ये 2 लोग हमने भेजे हैं यहाँ पे। इन्होंने यहाँ के कहा कि हम दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं, 3 महीने का बच्चा है, उसको अबॉर्ट करवाना है, जिसके 10,000 रुपये मांगे, उन्होंने कहा कि हम कर देते हैं। भाई हम तो छोटे बच्चे पाल रहे हैं यार, हम अबॉर्ट कैसे करेंगे? भाई वो उनके सामने है ना, रिकॉर्डिंग पे है, कैसे दिखा देते हैं लैपटॉप लाए, दिखा दें।
सरेआम की टीम के पहुंचने पर यहां अजीब बदहवासी का आलम था। आखिर तक मालूम नहीं हो सका कि यहां का मैनेजर कौन है, डॉक्टर कौन और जो सामने है वो कौन है। यहाँ मौजूद सब लोग हठधर्मी, झूठ और फरेब का नमूना महसूस हो रहे थे। कभी एक बात, कभी दूसरी बात। हमें कभी धमकी दी गई और कभी पैसों का लालच। मगर ये सच भी अल्हम्दुलिल्लाह सरेआम आपके सामने है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता? तो ये जो दिखाया आपको ये क्या है? ये गलत है। उन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसा यानी किया है तो वो गलत है। आपके क्लिनिक में मौजूद 2 खवातीन 10,000 रुपये मांग रही हैं। इन्होंने उनको बताया कि हमारा इलीगल रिलेशन है, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि जी ठीक है हम अबॉर्ट करते हैं। यहाँ होता ही नहीं है। और रिकॉर्डिंग दिखा दी आपको, फिर बात कर रहे हैं आप अजीब बच्चों वाली। इसको देख के मैं क्या करूंगा? मैं तो आपको जो दिखा के ला रहा हूँ मुझे इसका जवाब आप ये देखिए ना। क्या बात गलत है? क्या बात गलत है? क्या बात गलत है? क्या बात गलत है? ये गलत है कि देखिए जब आप आए सुबह में तो बंद होने का टाइम है। रिकॉर्डिंग दिखाई है भाई, अभी रिकॉर्डिंग टाइमिंग होती है। आप उसको भी नहीं मान रहे। करें किसको? कौन जो नाजायज काम आप कर रहे हैं वो कंप्लेन करें? किसको करते हैं? करेंगे हम भी। अभी देखिए अब कह रही फंसा रहे हैं। अभी हो जाएगा। ठीक है। वैक्यूम सिस्टम में मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट का सिस्टम आ है नहीं, अभी तो फिर अभी ही फारिग हो जाएंगी। अभी फारिग हो जाएंगे। अगर हो गई तो अगर जिसम नरम है इनका मैं कर सकती हूँ प्रोसीजर उसके अंदर। हाँ। तो अभी हो जाएगा। नहीं तो वो उसमें क्या अमाउंट वगैरह क्या है? अमाउंट आपका तकरीबन 10 आएगा क्योंकि पहले तो लेती है 10,000 रुपये। आप डॉक्टर हैं? बिल्कुल। बाहर मुसलसल सीखा हुआ। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए कहने का ये डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। देखिए ये मेरी वाइफ नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। ठीक है। वो मैं अंदाजा था बोलते नहीं। आपको अंदाजा था बोलते नहीं? 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। जी क्या कह रही है? मतलब कि माशरा है, बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर। ठीक है। आप अकेले नहीं हो। मतलब अभी हो जाएगा इनका? अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। अब जरा बाहर तशरीफ लाएंगे रोशनी में के लिए। जी आइएगा। अच्छा हमें ये बताइएगा कि ये 2 लोग आए थे, हमारे अपने लोग हैं जो आपके पास अबॉर्शन के लिए आए थे, तो आप उसका अबॉर्शन कर देंगी? अभी उनको बुलाती है अपनी ऑनर को यहाँ पर। अच्छा आपने कमिट कर लिया था? हम सारी सुन रहे थे। आपकी सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई है हमारे पास, तो उनके कैमरा भी लगा हुआ था, सारी सब चीज़ें रिकॉर्ड है हमारे पास। मैं तो इससे पूछ रहा हूँ कि क्यों आप ये करने के लिए तैयार हो जाती हैं? क्या क्यों तैयार हो जाती है? तो ऐसे पेशेंट अक्सर आ जाते हैं हमारे यहाँ। अक्सर कर देते हैं? अक्सर जाते हैं तो फिर आके कहते हैं कि जब हमारी दोस्ती थी, हमारी ऐसी थी, डॉक्टर साहब कोई ऐसा बात तो नहीं होगी, तो फिर जाहिर है कि हमें करना पड़ता है। ये कितनी उम्र के बाद हम समझें कि आप एक बच्चे की जान ले रही हैं? नहीं उसमें नहीं, जब अर्ली जब जो मैं कर सकती हूँ। 3 महीने का? नहीं 3 महीने का मैंने कहा, तीसरा महीना का, तीसरा महीना मैंने कहा स्टार्ट मैंने गैस किया एक तरह से। कब से शुरू होते हैं आप ये बताइए? 10 वीक से। 10 वीक से मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी उसमें प्रेजेंट हो जाता है। आप एक ज़िंदगी ले रही हैं ना? ज़िंदगी लगी तो देखिए ना, लाने वाले आए हैं यहाँ पर देने के लिए, तो मैं लेने की कौन बजा दूँ? मैं तो बैठी हूँ, मैं घर से नहीं बुलाया मैंने। तो उस जुर्म की बराबर की शरीक हो रही है। अच्छा मैं थोड़ा सा अपने ऑनर से बात कर लूँ, जरा उनसे भी बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं तो यहाँ पे एम्प्लॉयर हूँ, आपको पता है। हाँ एम्प्लॉयर हूँ मैं यहाँ पे। ये थोड़े से मीडिया के लोग आए हुए हैं, सही है। यहाँ पे इन्होंने पहले एक पेशेंट भेजा, जैसे कि हमारे अमूमन आ जाते हैं माशरे के लोग, सही है ना कोई, तो उन्होंने कहा भाई मैं अनमैरिड हैं, ये इनका करना है, जैसे कि हम लोग कर देते हैं अक्सर, सही है। तो मैंने वही पैसे जो डिमांड किए जो आपकी, हाँ नहीं अल्ट्रासाउंड नहीं रहता, उन्होंने अपना बताया था, गैस करके मैंने उनको टाइम बता दिया, जैसे हमेशा से हम लोग बताते रहे हैं, सही है ना। तो अबॉर्शन के लिए राजी लिया, मैंने आपके बताए हुए पैसे भी बता दिए, फिर पीछे से ये लोग, ये टीम आ गई इनकी लेकर जो है, सही है, ARY वाले। हाँ तो ये है कि आपकी आमद ज़रूरी है, आप आएँ, आप भी थोड़ा सा भी जवाब दें। मैं तो एम्प्लॉयर हूँ यहाँ की, जाहिर है कि जो आपने कहा मैं तो वही करती हूँ। जो गवर्नमेंट अलाउ है वो कह रही गवर्नमेंट से अलाउ है हमें ये। आके बता दें फिर मीडिया को, आप भी बात करें, वो तो बुला रहे हैं आपको, सारी टीम यहाँ खड़ी है, वीडियो बन रही है, बाकायदा रिकॉर्ड हो रहा है मेरी बातें, वीडियो बन रही है मेरी, आप आ जाओ। हाँ 1 घंटा लगे, ये बैठेंगे बात करेंगे ये आपसे आके ना, आप भी फेस करो, जाहिर है मैं तो एम्प्लॉयर हूँ, मैं तो आपके कहने पे चल रही हूँ। हाँ आ जाए, बिल्कुल आ जाए, मैं भी बैठी हूँ और आप भी बैठे हैं, सही है ना, आ रही हूँ, ठीक है। हमारे इंतजार के दौरान वहाँ कुछ लोग भी आए, मुख्तलिफ तरीकों से उन्होंने मामला ठंडा करने का कहा। ये भी कहा कि डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि मेरे पास तो इस काम का लाइसेंस है, लेकिन हम बज़िद रहे कि हम उनसे बात किए बगैर नहीं जाएंगे। तो बिल आखिर डॉक्टर साहबा पहुँच गई हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आखिर उनके पास क्या जवाब है, जरा उनसे कहेंगे आप डॉक्टर साहबा से कि
अब हमें बताएं कि ये खातून जो आपके क्लिनिक में मौजूद थी, हाँ 10,000 रुपये में इलीगल अबॉर्शन करने के लिए तैयार थी। मेरा जो फैमिली प्लानिंग का है, मेरा पॉपुलेशन से ताल्लुक़ है, सही है। गवर्नमेंट के मैं मुलाजिम हूँ, ये मेरा कार्ड है, ठीक है, ठीक है, सही है। ठीक है। फैमिली प्लानिंग का है, कोई टीएल हो, बच्चा बंद कराने का हो, ऑपरेशन, ठीक है, वो मेरे यहाँ होता। कोई जेंट्स का ऑपरेशन हो, स्पेसिंग हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि 2 लोग आए, उन्होंने बताया कि हम यहाँ बीवी नहीं है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, 3 महीने हो गए हैं बच्चे को, इसको अबॉर्ट करवाना है। मेरे इल्म में ये बात नहीं है, और अगर ऐसा हुआ है तो कितने ही क्लिनिक है, सामने भी है ये क्लिनिक, सही है, आपके सामने ही है ये हमारी स्टॉप आगे शमीम फैमिली प्लानिंग के सब नहीं, वो अगर गलत कर रहे हैं तो आप भी गलत करेंगे, क्या सवाल है? वो भी क्लिनिक है यहाँ कितने, और पॉपुलेशन ने मुझे जो इजाज़त दी है स्पेसिंग की, सही है ना। आपको पॉपुलेशन ने जना करने वाले लोगों की मदद करने की, मगर वो नहीं जानती थीं कि उन्हें क्या बोलना है और वो क्या बोल रही हैं। अपनी नौकरी बचाने के लिए उनकी असिस्टेंट भी बार बार अपना बयान तब्दील कर रही थी। वो तो कह रही हैं जी आप कसूरवार हैं सारी सूरत हाल में। एक मिनट ज़रा उन्हें बुला लेना बाहर, आप भी आ जाएं ज़रा। नहीं क्यों नहीं, वो ये कह रही हैं कि मेरी पीठ पीछे क्या हो रहा है मुझे तो नहीं पता, मैं तो इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देती जो आपने कमिट किया था। हाँ ना, जब आए हैं वहाँ पे तो मैंने कहा चलो करते हैं, कोई बात नहीं। तो इस क्लिनिक का आपके साथ ताल्लुक़ है? ये क्लिनिक मेरा है, मेरा ताल्लुक़ है, हर चीज़ की जिम्मेदार आप हैं। मैं हूँ, मैं मुझे जब फ़ोन किया गया मैं आई हूँ, मुझे टाइम लगा आने में। आप ये हलफन कह सकते हैं कि इससे पहले यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ। यानी आप एक कत्ल के मुताबिक काम कर रहे हैं इलीगल रिलेशन में, उसके बराबर की कसूर। देखें 3 महीने के बाद जो है ना हार्ट बीट आती है और सारे जो पार्ट्स बनते हैं, सही 3 महीने से पहले तो सिर्फ ब्लड होता है।